अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो चिंता काहे को करते हैं। अंग्रेजी बोलना है तो अंग्रेजी का जो रहस्य है उसको जान लीजिए, और अंग्रेजी तो बहुत मजेदार है। बचपन से हमें अंग्रेजी के नाम पे क्या किया गया, बोला गया बउआ ये कर लो, बउआ वो कर लो, लेकिन बउआ को जो करना था उसे किसी ने बताया नहीं। और हमने क्या किया, हमने उन्हीं की बात मान ली, जैसे जिसने कहा वैसे कर ली। किसी ने कहा पानी में डूब जाओ, मैं डूब गया। किसी ने कहा मोबाइल टावर से कूद जाओ, मैं कूद गया। मैंने सब कुछ किया, परंतु हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं हुई। अब बताइए क्या करें। भाग रहे हैं यहां, भाग रहे हैं वहां, हर जगह जा रहे हैं, सभी स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, सभी रटवा रहे हैं, वर्ड्स दे रहे हैं, लेकिन सचिन का बल्ला दे दूंगा तो सचिन बन जाइएगा क्या? अगर सचिन के जैसा बनना है और उससे बेहतर, तो टेक्निक्स जानना चाहिए, पिच पे ठहरने की कला आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, वो टेक्निक्स तकनीकी आनी चाहिए, और बल्ला पकड़ने का हुनर आना चाहिए, है ना। बॉल को समझने का हुनर आना चाहिए, तभी आप उसके जैसा बैटिंग कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ बल्ला लेने से थोड़े होता। हर कोई सोचता है कि मैंने गिटार ले लिया तो मैं म्यूजिशियन बन जाऊंगा। हर कोई सोचता है कि मैंने पांव हाथ थिरका लिया तो मैं माइकल जैक्सन बन जाऊंगा, लेकिन कहां होता है ऐसा। हां, बनता वही है जिसने उस टेक्निक को पकड़ा, जिसने अपने अंदर की आग को फील कर लिया, जिसने अपने अंदर की आग को समझ लिया। तो अब समझना क्या है कि भाई हमने तो पढ़ाई की बचपन से, 12 साल हमने अंग्रेजी पढ़ी, और 12 साल की अंग्रेजी हमें इस लायक नहीं बना पाती है कि हम इंग्लिश को बोल पाए, हम अंग्रेजी समझ पाए। कोई अगर बात करता है तो हम बात कर पाए, ना हम लिख पाते हैं सही से, ना हम बोल पाते हैं सही से, ना ही हम समझ पाते हैं सही से। क्या हो रहा है? ये कौन सी अंग्रेजी आप सीख रहे हो, कौन सी अंग्रेजी पढ़ रहे हो? लोगों ने डराया। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। अंग्रेजी के नाम पे लोगों ने बचपन से हमें इतना डरा दिया, इतना डरा दिया कि हम डर गए, हम सहम गए। एक हैवॉक पैदा कर दिया मन में, एक पैनिक पैदा कर दिया, एक टेरर पैदा कर दिया अंग्रेजी को लेकर। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। किसी ने हमें सही रास्ते नहीं दिखाए, अंग्रेजी के नाम पे लोगों को डराया गया और हम डर गए। याद रखिएगा, रबर के बॉल को हम दबाते हैं क्योंकि वो दबता है। लोहे के बॉल को आप दबाएंगे, दबेगा। एक बार प्रयास करेंगे, नहीं दबा, उसे लोग हटा देते, नहीं दबाते। यदि आप डरोगे तो लोग डराएंगे, यदि आप डरना बंद कर दो, लोग डराना बंद कर देंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अंग्रेजी इतना कठिन नहीं है जितना हमें बताया गया बचपन से। मुझे भी कहा गया था, लेकिन मैंने उसे समझा। मैंने देखा कि नहीं, जिस तरीके को हम अपनाते हैं वो तरीका तो ना हमसे अच्छा बुलवा सकता है, ना ही हमें अच्छा हमसे लिखवा सकता है। तरीका तो होना चाहिए, ऐसा तरीका होना चाहिए जहां अंग्रेजी को हम एंजॉय कर सके, जैसे हम गानों को एंजॉय करते हैं, जैसे हम फिल्मों को एंजॉय करते हैं, जैसे हम बारात में डांस करते हैं, वैसे हम अंग्रेजी को भी एंजॉय करें। कीप इट इन माइंड। अच्छी अंग्रेजी वही बोलेगा जो बारात में नाचा है भाई, जिसने बारात में दिल खोलकर निडरता के साथ डांस किया, वही अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है। और अंग्रेजी बोलने के लिए वैसी ही निडरता की जरूरत है। मुझे डर नहीं लगता, मैं तो बोलूंगा, गलत सही कोई बात नहीं, आज गलत है तो कल सही हो जाएगा। जब मैं चलना शुरू किया था तो दौड़ा था क्या? मैं चला, गिरा, दाढ़ी टूट गई, केहूनी में चोट आया, लेकिन मैं चलता रहा, मैं चलता रहा। मैंने दौड़ने की कोशिश की, पापा वहां खड़े होते थे, मैं दौड़ के वहां जाता था। मम्मी वहां खड़ी होती थी, मैं दौड़ने की कोशिश करता था। तो मेरा सपना मुझे दौड़ने के लिए प्रेरित करेगा। और वो सपना क्या है? अच्छी अंग्रेजी बोलने का। रुकना नहीं है, यू हैव नॉट टू स्टॉप, आपको बढ़ना है। नेवर लिसन टू द पीपल। लोग तो यही चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा हूं तो और लोग भी अंग्रेजी ना बोले, औरों को भी अंग्रेजी बोलने में दिक्कत हो। उनकी बातें नहीं सुननी है। अपने अंदर की ताकत को पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है बोलने का काम बोलकर। यदि आपको क्रिकेट खेलना सीखना है तो आप टेलीविजन में देखकर क्रिकेट सीखोगे,
नहीं, आपको क्रिकेट के मैदान में जाना पड़ेगा, उस माहौल को महसूस करना पड़ेगा, बल्ला को हाथ में लेना होगा, बॉल को हाथ में लेना पड़ेगा, उसकी टेक्निक्स को जानना पड़ेगा, बॉल फेंकना पड़ेगा, बल्ला भांजना पड़ेगा, दौड़कर बॉल पकड़ना पड़ेगा। यह सारी क्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तभी आप क्रिकेट प्लेयर बनते हैं। यदि आपको कुश्ती लड़ना सीखना है तो क्या आप टीवी में देखकर सीखोगे? नो, आपको रिंग में जाना पड़ेगा, एरेना में जाना पड़ेगा, आपको अखाड़े में जाना पड़ेगा, आपको कुश्ती लड़कर देखना पड़ेगा, दांव पेच को समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। तो आप तब तक अंग्रेजी नहीं बोल सकते अच्छी जब तक आप आर्टिकुलेशन पे काम नहीं करेंगे। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है वॉइस प्रोडक्शन सिस्टम। हमने कभी बोला ही नहीं तो हम कहां से बोल पाएंगे? ये स्कूल में कभी बोलने की हमें इजाजत नहीं थी, हमें बोलने के लिए कभी कहा नहीं गया, कभी उत्साहित नहीं किया गया, तो हमने क्या किया? हमने बोलना ही बंद कर दिया। ऑफिशियली हमने कभी नहीं बोला, सिस्टमैटिकली हमने कभी नहीं बोला, तो एक अंदर डर पैदा कर दिया गया। यही डर हमारे अंदर जो है वो हमें बोलने की इजाजत नहीं देता और हम डर जाते हैं और हम नहीं बोल पाते। खासकर अंग्रेजी की बात मैं कर रहा हूं। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक बोल नहीं पाएंगे, है ना? क्योंकि जो दिखता है वो सच नहीं, जो सच है वो दिखता नहीं। मूर्ख है वो मानव जो अपनी जिंदगी से कुछ सीखता नहीं। आपको अपनी जिंदगी से ही सीखना पड़ेगा। कि मैं गुल्ली डंडा लेता हूं और खेलना शुरू कर देता हूं तो मुझे उसके टेक्निक्स आ जाते हैं। मैं क्रिकेट खेलना शुरू करता हूं तो मुझे उसके टेक्निक्स आ जाते हैं। तो जब तक मैं अंग्रेजी बोलना नहीं शुरू करूंगा, मेरे टेक्निक्स कहां से आएंगे? मेरे आर्टिकुलेशन कहां से बनेंगे? है ना? मेरे ब्रेन में, मेरे सिस्टम में ये कहां से आएगा? स्पॉन्टेनियस फ्लो कहां से आएगा? हम घर से निकलते हैं और पान की दुकान पे एक गाना बजता रहता और उस गाने को हम एक दिन सुनते हैं, 2 दिन सुनते हैं, 3 दिन सुनते हैं और चौथे दिन से हम उसे गुनगुनाने लगते, गाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसे सुना। तो लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश। सुनना, आपको सुनना होगा अंग्रेजी को कैसे बोला जाता है। तो आर्टिकुलेशन मेथड पे काम करना बहुत जरूरी है। आपको बोलना ही पड़ेगा। अंग्रेजी को बोलने के लिए आपको अंग्रेजी बोलना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि बोलना क्या है। दुनिया की कोई भी भाषा 3 चीजों पे टिकी है। क्या बोलना है पता होना चाहिए, क्यों बोलना है पता होना चाहिए, और कैसे बोलना है यह तो बहुत मायने रखता, नहीं तो आपकी भाषा मृत हो जाएगी। कैसे बोलना है यह तो बहुत मायने है। किस अंदाज में बोलना है, क्या हमारा बॉडी लैंग्वेज होगा, क्या हमारा जेस्चर होगा, क्या हमारा जेस्टिकुलेशन होगा, इंटोनेशन कैसा होगा, यह सारा कुछ तो आपको जानना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़े है कि आपने लिख लिया। लिखकर आप लिखना सीख सकते हैं, पढ़कर आप पढ़ना सीख सकते हैं और बोलकर आप बोलना सीख सकते हैं। इसलिए अगर अंग्रेजी बोलना है और अंग्रेजी बोलना सीखना है तो बोलो, बोलो, जितना ज्यादा हो सकता है बोलो। गलत सही का फर्क नहीं, गलत सही का ख्याल नहीं, लेट इट बी। बोलो 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 बोलो, जितना ज्यादा हो सकता है बोलो, और जितना ज्यादा बोलोगे उतनी अच्छी अंग्रेजी बोलोगे। द मोर यू स्पीक द बेटर इंग्लिश यू विल हैव। सिंपल सा फंडा है, बोलना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलना ही पड़ेगा। हमें डराया गया, अब नहीं डरना है। हमें बहकाया गया, अब नहीं बहकना है, अब इंग्लिश बोलना है। और तरीका बहुत ही आसान है, तरीका बहुत ही आसान है। देखिए, किसी भी भाषा को बोलने के लिए आपको 3 चीज को समझना पड़ेगा: स्ट्रक्चर, प्रोनाउंसिएशन, एक्सप्रेशन। और देखिए, बड़े ही मजेदार बात है, स्ट्रक्चर ब्रेन, प्रोनाउंसिएशन आर्टिकुलेशन माउथ एंड एक्सप्रेशन हार्ट। और ये तीनों आप देखिए एक लाइन में है। दीज 3 थिंग्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। बनाने वाले ने बड़ा खूब बनाया, बहुत ही खूब बनाया। तो अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल, आपको अगर अंग्रेजी अच्छी बोलनी है या कोई भी भाषा अच्छी बोलनी हो भाई, तो यहां चाहिए, यहां से स्ट्रक्चर चलेगा, यहां से प्रोनाउंसिएशन आर्टिकुलेशन चलेगा, यहां से एक्सप्रेशन चलेगा। एक स्टिक को रख के देखो, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। 1 2 3, क्लियर? तीनों को मिला दो, तीनों को मिला दो, स्ट्रक्चर को, प्रोनाउंसिएशन को, एक्सप्रेशन को, तीनों मिला दो, लैंग्वेज बन गया। और ऐसा लैंग्वेज बनेगा कि लोग फ्लैट हो जाएंगे। जहां भी बोलोगे लोग वाह 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 करेंगे, हैट्स ऑफ करेंगे, आपको सलाम करेंगे। याद रखिएगा, ये हाथ 2 तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये हाथ 2 तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अच्छा काम किया, अच्छी अंग्रेजी बोली, अच्छा व्यवहार किया, सलाम बॉस। अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे तो लोग क्या करेंगे? क्या इंग्लिश बोलते हो यार,
कमाल का बोलते हो यार, मजा आ गया यार। और अच्छा नहीं बोलते हो तो धुर हुट धुर, क्या बोलते हो यार, ऐसे बोलते हो हट। तो आपको क्या चाहिए आप सोच लो, आपको ऐसे वाला हाथ चाहिए या ऐसे ऐसे वाला हाथ चाहिए, दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट इज अवर थिंकिंग विच मेक्स इट सो। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, हमारी सोच वैसी बनाती है। कुछ भी सही और गलत नहीं है, हमारी सोच वैसी बनाती है। तो आपको सोचना है कि करना क्या है। इंग्लिश बोलना है तो हम बोलेंगे, और बोलना है तो बोलकर बोलेंगे। क्या बोलना है पता करना है, कैसे बोलना है पता करना है, और क्यों बोलना है पता करना है। फिर उसके बाद कुछ भी असंभव नहीं है। और आने वाले दिनों में मैं आपको ऐसे ही तरीके से अंग्रेजी को लेकर आ रहा हूं, ताकि आप हमारे साथ बोलेंगे। आप अंग्रेजी में नाचेंगे, कूदेंगे, डांस करेंगे और अंग्रेजी में हवा में तैरेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, मेरे आने वाले वीडियो में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे आने वाले इस वीडियोस में आप देखिए कि अंग्रेजी को मैं किस तरह से लेकर आ रहा हूं। बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलेगा, हर कोई अब अंग्रेजी बोलेगा, क्योंकि अब आप भी आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। आइए हमारे साथ अंग्रेजी बोलकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए, क्योंकि यह मिशन इंग्लिश का दावा है, मिशन इंग्लिश का वादा है। क्लियर दोस्तों, इंतजार कीजिए मेरे आने वाले वीडियोस का। तो जल्द ही हम लोग मिलते हैं क्लासेस को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।